हेलो बच्चों, इसमें देखो इस तरह का सिचुएशन दिया है हम लोग को। यहाँ पर दो वायर है, एक ये येलो कलर में मैंने वायर रिप्रेजेंट किया है, दूसरा ये ब्लू कलर में। दोनों सर्कल है, दोनों का सेंटर ये पॉइंट दिया हुआ है। छोटे सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, बड़े सर्कल का रेडियस है 2 मीटर। इस येलो वायर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हम लोग को 6 एम्पियर, और इस वायर में भी करंट है। कितना करंट है ये हमको कैलकुलेट करना है इस तरह से कि इस सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जीरो आना है। अगर सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इस वायर में कितना करंट है ये बताना है, और उस करंट का डायरेक्शन किधर होगा ये बताना है। तो देखते हैं, इसमें करंट हम लोग को इधर ऐसे जा रहा है, तो करंट है हम लोग को क्लॉकवाइज। तो इस येलो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा। तो येलो वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, और मैं मान लेता हूँ इसका वैल्यू है V1। तो अगर सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना है तो इस ब्लू वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होना है यहाँ पर वो हमको बाहर की तरफ होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ V2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए एक डायरेक्शन अंदर एक डायरेक्शन बाहर होना चाहिए, और जितना V1 होना चाहिए उतना ही V2 होना चाहिए। तो यहाँ पर बाहर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं ये करंट को क्लॉकवाइज मानता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज मानता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। इसका मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ होना चाहिए। मान लेते हैं आई, करंट इधर ऐसे चला गया, करंट इधर आ रहा है हम लोग को आई। इन दोनों वायर के कारण यहाँ सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इन दोनों वायर के कारण यहाँ सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वायर के माथे के सामने है, ये वाला वायर के सामने ये पॉइंट है, और ये जस्ट बिहाइंड है। तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं V1 और V2 इन दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं V1 का मैग्नीट्यूड लिखूं, ये आएगा μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। इस वायर में कितना करंट है 6 एम्पियर, इस वायर का रेडियस कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू ये हाफ सर्कल बना रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करिए पाई से, और ये इक्वल टू होना चाहिए इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। वायर में करंट है I डिवाइडेड बाई सर्कल का रेडियस 1 मीटर, तो 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से क्योंकि हाफ सर्कल है। यहाँ से ये वाला चीज ये इससे कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, तो I इक्वल टू आ गया हम लोग को 3 एम्पियर। तो इसमें हम लोग को 3 एम्पियर का करंट होना चाहिए, और करंट इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम क्वेश्चन को यहाँ इस तरह से दिया है कि यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए इस वायर में कितना करंट होना चाहिए। इसमें हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो इससे का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग को इनसाइड हो गया। क्लॉकवाइज है, हाथ को क्लॉकवाइज घुमाए तो डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इसमें जो करंट होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिलकर जीरो होगा। तो अगर मैं इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानता हूँ तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानता हूँ तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज में डायरेक्शन अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो इसमें करंट हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लेते हैं करंट का वैल्यू है I, करंट इधर I से आया और फिर ये इधर I चला गया। इन दोनों वायर के कारण सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इस येलो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। वायर में करंट है 6 एम्पियर, सर्कल का रेडियस है 2 मीटर, हाफ सर्कल है तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू ब्लू वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। करंट है इसमें I, रेडियस इसका 1, हाफ सर्कल है तो पाई। तो यहाँ से भी आया हम लोग को कि इसमें जो करंट होना चाहिए वो 3 एम्पियर ही होना चाहिए हम लोग को। तो सिचुएशन ऐसा हो या सिचुएशन ऐसा हो, वायर में करंट हमें 3 एम्पियर का ही चाहिए,
ये भी हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये भी हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे जब किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 कहेगा।